स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को झारखंड राज्य के खोरठा लिटरेचर से जुड़े हुए 14 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेघदूत की रचना किसके द्वारा की गई है? चार व्यक्तियों के नाम दिए गए यहाँ पर। श्रीनिवास पानूरी, फूलचंद महतो, श्याम सुंदर और गिरधारी गोस्वामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास पानूरी। मेघदूत की रचना श्रीनिवास पानूरी के द्वारा की गई है और इसकी रचना वर्ष 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मेका मेकी के मेटमार पुस्तक के लेखक कौन है? ए के झा, सुकुमार, फूलचंद महतो और गजाधर महतो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए के झा। मेका मेकी के मेटमार एक पुस्तक है जिसकी रचना की गई है ए के झा के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1951 में तितकी की रचना किसके द्वारा की गई थी? कंचन, घासीराम, श्रीनिवास पानूरी और घनीराम बख्शी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास पानूरी। तितकी की रचना वर्ष 1951 में श्रीनिवास पानूरी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, लुआठी नामक खोरठा पत्रिका की रचना किसके द्वारा की गई थी? वंशीडाल, गिरधारी गोस्वामी, फूलचंद महतो, श्रवण गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर होगा गिरधारी गोस्वामी। लुआठी एक खोरठा पत्रिका का नाम है और इसकी रचनाकार थे गिरधारी गोस्वामी और इस पत्रिका की रचना की गई थी वर्ष 1999 में। अगला प्रश्न है, दिव्य ज्योति के रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर, बिहारी लकड़ा, श्रीनिवास पानूरी और घासी राम। तो इसका सही उत्तर है श्रीनिवास पानूरी। श्रीनिवास पानूरी के द्वारा दिव्य ज्योति की रचना की गई थी और इसकी रचना की गई थी वर्ष 1954 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1995 में लिखी गई एक पुस्तक थी, इस पुस्तक का नाम है मुक्तिक डेहर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, श्याम सुंदर, पंशी डाल, सुकुमार और फूलचंद महतो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्याम सुंदर। मुक्तिक डेहर एक पुस्तक है जिसकी रचना की गई थी वर्ष 1995 में श्याम सुंदर के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाल किरण नामक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? अखिलेश वर्मा, वंदना झा, श्रीनिवास पानूरी और नीलेश तिर्की। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीनिवास पानूरी। बाल किरण एक कविता संग्रह है जिसकी रचना की गई थी श्रीनिवास पानूरी के द्वारा और अगली महत्वपूर्ण बात इससे जुड़ी हुई है कि इसकी रचना की गई थी वर्ष 1954 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1993 में लिखी गई भीमसेक सेतु के लेखक कौन है? निहारिका सिंह, फूलचंद महतो, रमेश खलखो और श्याम सुंदर। तो इसका सही उत्तर होगा फूलचंद महतो, ऑप्शन बी। भीमसेक सेतु की रचना की गई थी वर्ष 1993 में फूलचंद महतो के द्वारा। अगला प्रश्न है, पहली खोरठा पत्रिका का क्या नाम था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, डा, मातृभाषा, खोरठा
इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मातृभाषा। मातृभाषा पहली खोरठा पत्रिका का नाम था। अगला प्रश्न है, डिंडाक डोवानी की रचना किसके द्वारा की गई है? 4 व्यक्तियों का नाम है यहाँ पर, समीर साहू, वंशी डाल, अनुज मुंडा और विमल तिर्की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वंशी डाल। डिंडाक डोवानी की रचना की गई है वंशी डाल के द्वारा और इसकी रचना की गई थी वर्ष 1992 में। अगला प्रश्न है, खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका मातृभाषा के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? राधाकृष्ण, द्वारिका प्रसाद, श्रीनिवास पानूरी और रामचंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास पानूरी। खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका थी जिसका नाम है मातृभाषा और इसकी रचना की गई है श्रीनिवास पानूरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डाह नाटक के रचनाकार हैं? फूलचंद महतो, सुकुमार, श्याम सुंदर और गजाधर महतो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुकुमार। डाह नाटक की रचना की गई है सुकुमार के द्वारा और इसकी रचना की गई थी वर्ष 1992 में। अगला प्रश्न है, पुटुस फूल के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? कमल, गजाधर महतो, रविंद्र, रामचंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गजाधर महतो। पुटुस फूल की रचना की गई है गजाधर महतो के द्वारा। और इस वीडियो के लेक्चर का ये आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिरसा भगवान नामक पुस्तक की रचना की गई है? विकास कुमार, धनपत महतो, A.K. झा और सुशील महतो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धनपत महतो। बिरसा भगवान नामक एक पुस्तक है जिसकी रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है धनपत महतो और इस किताब की रचना की गई है वर्ष 1991 में। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।